तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही एयरटेबल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं और आप सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट क्रिएट करते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से एक ऑटोमेशन सेटअप करके, जहां आपको पहले तो एक वर्कफ्लो क्रिएट करनी होगी, वहां पे आपको स्केड्यूल करना होगा आपकी वर्कफ्लो को एवरीडे बेसिस पे, और उसके बाद आपके जो भी रिकॉर्ड हो गए, लाइक आपके पास वो भी पोस्ट का जो भी टाइटल, उसकी इमेज, यूआरएल जो भी है, उसकी डिटेल्स को वो सर्च कर लेगा और उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जा करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा टॉपिक है, मैं वही मेरी वर्कफ्लो को नाम दे रहा हूँ, जो कि है शेयर सोशल मीडिया पोस्ट फ्रॉम एयरटेबल ऑटोमेशन। तो आप इसे जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करना हमारे एयरटेबल की रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें पहले तो सर्च करना होगा हमारे एयरटेबल की रिकॉर्ड्स को, और वो रिकॉर्ड के बेसिस पे कैसे ही ये ऑटोमेटिकली पोस्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हम इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उपयोग करने वाले हैं स्केड्यूल बाय पैबली का। स्केड्यूल बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसके मदद से हम स्केड्यूल कर सकते हैं हमारी वर्कफ्लो को उस हिसाब से कि जब भी हम उसको रन करना चाहते हैं। तो जनरली देखा जाए तो हम रेगुलर बेसिस पे ऐसी पोस्ट क्रिएट करना चाहेंगे जिनका डेटा हमारे पास है हमारे एयरटेबल के रिकॉर्ड्स में। तो उसके लिए यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ जाएंगे हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो में, और यहाँ पे चूज करेंगे इस एवरीडे वाले ऑप्शन को, और यहाँ से हम कोई टाइम मेंशन कर लेंगे। तो मान के चले सुबह के 9 बजे हम हमारे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ स्केड्यूल सुबह के 9 बजे के हिसाब से। तो ऐसा करने के लिए मैं सेव पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये सक्सेसफुली स्केड्यूल्ड हो चुकी है। तो हमारी ये वर्कफ्लो जो सक्सेसफुली स्केड्यूल हो चुकी है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट के एक ऑसम फीचर का उपयोग करेंगे जो कि है काउंटर, और वो हमको मिलता है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली के अंदर। इसके एक्शन इवेंट में हम जाएंगे और यहाँ से काउंटर को चूज कर लेंगे। काउंटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसा ऑटोमेशन सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास डेटा है ऑलरेडी हमारे एयरटेबल रिकॉर्ड्स में, और हम चाहते हैं कि एक एक करके वो जो पोस्ट है वो क्रिएट होती चले। पहले दिन पहली पोस्ट, दूसरे दिन दूसरी, और ऐसे ही चलते रहे जितना रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम काउंटर का यहाँ उपयोग करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में लिखेंगे 1। उसके बाद ऑपरेशन रहेगा हमारा इंक्रीमेंट चेंज वैल्यू बाय 1। तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो 1, और वो इंक्रीज हो किससे, 1 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसका 2 रिजल्ट आना चाहिए। तो वो करने से पहले यहाँ पर मैं रीसेट भी करना चाहूँगा इस काउंटर को एक स्पेसिफिक काउंटर वैल्यू होने के बाद। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें मेरे पास टोटल 18 ऐसी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18। आपके पास जितने भी पोस्ट का डेटा है आपके एयरटेबल या अगर कोई दूसरी डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर उसका रीसेट काउंटर सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने 18 लिख दिया है, और मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे स्टेटस मिला है सक्सेस, और फाइनल वैल्यू मुझे मिल गई है 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज वैल्यू है वो हो गई 1 + 1 = 2। तो अब यहाँ हमारा काउंटर सेट हो चुका है। तो अब करना क्या है, हमें यहाँ से हमारे एयरटेबल के रिकॉर्ड को निकालना है। तो उसके लिए अब मैं ऐड करूँगा एक्शन स्टेप, जहाँ पर मैं सर्च करूँगा एयरटेबल एप्लीकेशन को। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे चूज करना होगा इसका एक्शन इवेंट कि मैं मेरी एयरटेबल एप्लीकेशन से क्या करवाना चाहता हूँ।
तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर एक्शन इवेंट मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट रिकॉर्ड, कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है क्या मेरे ए टेबल के डेटाबेस में, या कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड कैप्चर करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, और भी बहुत सारे एक्शन इवेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज करेंगे उसके हिसाब से आपकी जो वर्क फ्लो है वो काम करेगी। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो मैं सर्च करना चाहता हूँ वो रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड सर्च करूंगा तो उसकी डिटेल मुझे मिलेगी और उसकी डिटेल्स के बेसिस पर ही मैं उसको पोस्ट कर पाऊंगा थ्रू इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर मैं सर्च रिकॉर्ड वाले इस एक्शन इवेंट को चूज करूंगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा न्यू कनेक्शन के साथ। तो न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ मुझे डालना होगा मेरे ए टेबल अकाउंट का API की। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे और मैं आपको बता दूं मैंने पहले ही मेरे ब्राउजर में ए टेबल एप्लीकेशन को लॉग इन किया हुआ है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये लॉग आउट का ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो यहाँ मुझे ये डायरेक्ट लेकर आया मेरे अकाउंट ओवरव्यू की ओर, जहाँ पर नीचे ही मिल जाती है मुझे मेरी अकाउंट की API की। इसको कॉपी करूंगा मैं, देन आऊंगा और टोकन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। ऐसा करने के बाद सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो मेरे ए टेबल अकाउंट का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा होते ही यहाँ पर सबसे पहले हमें चूज करना होता है बेस। तो वो तो आप जानते ही हैं कि हम हमारे ए टेबल एप्लीकेशन के अंदर बेस क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डेटा ऐड करते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ बेस क्रिएट किए हैं और उनमें से एक बेस मैंने क्रिएट किया है विद द नेम सोशल मीडिया पोस्ट। वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये रहा वो मेरा बेस जिसके अंदर मैंने एक सिंगल टेबल क्रिएट की है पोस्ट डेटा के नाम से, और यहाँ पर मैंने ये रो नंबर देने के लिए यहाँ आईडी मैप कराई है, उसके अलावा टाइटल्स रखे हैं, साथ ही साथ मैंने वो URL रखे हैं जो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ थ्रू इंस्टाग्राम। तो आप भी ऐसे ही ए टेबल या आपकी कोई दूसरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से उसको चूज कर लीजिए आपके बेस को। तो मेरा बेस है सोशल मीडिया पोस्ट, तो उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी यहाँ ड्रॉप डाउन की मदद से बड़े ही आसानी से आपका बेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको क्या करना है, आपको आपका टेबल नेम सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ एक सिंगल टेबल क्रिएट की है, एक से ज़्यादा होती तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से उसको चूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ जो आपकी फील्ड नेम होगी उसमें आप चूज़ कीजिएगा आईडी को, क्योंकि आईडी से आपको क्या एक एक करके यहाँ पर नंबर मिलते चलेंगे कि पहले ये पोस्ट हो जाएगी, देन दूसरी, देन तीसरी, और सो ऑन ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा। तो यहाँ पर फील्ड नेम में आईडी सर्च बाय फील्ड करवाने के बाद हम यहाँ पर सर्च वैल्यू को मैप कराएंगे। तो ये सर्च वैल्यू क्या होती है कि हम किस हिसाब से हमारे डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो डेटा है वो सर्च करना चाहता हूँ आईडीज़ के द्वारा। तो आईडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये R1, R2, R3 ऐसा करके हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा सर्च वैल्यू में और यहाँ लिख दूंगा R, और R लिखने के बाद यहाँ से मैं काउंटर वैल्यू जो है वो मैप कराऊंगा, वो है ये फाइनल वैल्यू 2। तो ये मैप कैसे करते हैं तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सर्च वैल्यू में पहले आप R लिख लीजिए, R क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड करके रखा है, ज़रूरी नहीं R, आप जो भी लिखना चाहें। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको स्केड्यूल और उसके बाद नंबर फॉर्मेटर बाय पब्लिक के काउंटर की फीचर की डिटेल्स मिल जाएगी। तो उस डिटेल्स में से जो ये फाइनल वैल्यू है ना, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही यहाँ डेटा मैप हो चुका है। अब डेटा मैप हो चुका है ना, तो क्या होगा, रियल टाइम में यहाँ पर पहले तो हमको हमारा रो इंडेक्स 2 का डेटा यहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही 3, 4, 5 रेगुलर बेसिस पे जो सारा डेटा है वो एक एक करके जो है पोस्ट होता चलेगा। तो यहाँ पर सर्च वैल्यू में R लिखने के बाद फाइनल वैल्यू को कैसे मैप कराते हैं वो आपने देख लिया है। ऐसा करने के बाद क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मुझे मेरे वो रो इंडेक्स का डेटा मिल गया है। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आर ऑलवेज हाइडिंग इन प्लेसेस पीपल नेवर थिंक टू लुक। और यहाँ पर ही आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए R2 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स वाला है ना, यही वो जो टाइटल है वो हमको यहाँ मिल चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर वो URL मिल गया है JPG फॉर्म में, जिससे हम एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। तो यहाँ डेटा मिल चुका है, तो बस अब करना क्या है, हमें आखिरी बार एक एक्शन स्टेप ऐड करनी है और वो है इंस्टाग्राम। तो ज़रूरी नहीं है इंस्टाग्राम, आप अगर कोई दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, फेसबुक हो गया, उस पर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लिंक्डइन पे करना चाहते हैं, या जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का आप उपयोग यहाँ कर रहे हैं उसको आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा चूज़ करने के लिए जैसे एक्शन स्टेप मैंने यहाँ ऐड करी है, आप आगे भी एक्शन स्टेप्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने चूज़ कर लिया है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को। अब मुझे यहाँ पर इसका एक्शन इवेंट चूज़ करना है, तो उस पर आऊँगा मैं। तो आप देख सकते हैं मुझे 2 एक्शन इवेंट मिलते हैं, एक तो गेट सिंगल डेटा
और दूसरा लिस्ट मीडिया का। तो यहाँ पर ये जो एक्शन इवेंट है ये मेरे कोई काम के नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा इंस्टाग्राम की ओर और यहाँ से इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस को चूज़ कर लूँगा। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे एक्शन इवेंट मिल जाता है वो डिटेल्स को पब्लिश करने का। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा इस पब्लिश फोटो वाले एक्शन इवेंट को और मेरे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। देन जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने मेरे इस ब्राउज़र में फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। वो फेसबुक अकाउंट जिससे मैंने इंस्टाग्राम क्रिएट किया है वो मैंने लॉगिन किया है, इसलिए विद इन सेकेंड्स ये जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको आपके ब्राउज़र में पहले तो फेसबुक के द्वारा लॉगिन करना है वो सेम अकाउंट को, और फिर आपने उस बेसिस पे, उस फेसबुक अकाउंट के बेसिस पे जो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है वो आप लॉगिन कर लीजिएगा। ऐसा करते ही आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट टू यूज़ का ऑप्शन मिल जाएगा और वो है जोई। मेरे केस में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे मेरा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का प्रोफाइल सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोई के नाम से है ये मेरा अकाउंट। तो यहाँ पर उसका जो डिटेल है यहाँ आ चुकी है अकाउंट टू यूज़ में। तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और यहाँ क्या करना है, मुझे एक पोस्ट क्रिएट करनी है। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायर्ड फील्ड है फोटो यूआरएल की, क्योंकि आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे हम फोटो या रील्स के द्वारा ही यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ फोटो यूआरएल के सेक्शन में क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही इस बार इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टैब में से मुझे ए टेबल के सर्च रिकॉर्ड के भी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस डिटेल्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो ये फोटो का यूआरएल है ना, ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो अब होगा क्या, रियल टाइम में जैसे ही ये एवरीडे बेसिस पे रन करेगी तो मुझे क्या यहाँ पे काउंटर की बेसिस पे एक न्यू रिस्पॉन्स मिल जाएगा इस वर्कफ्लो में, और उसके ऐसा होते ही जैसे यहाँ पर ही वो न्यू रिस्पॉन्स आएगा ना तो यहाँ भी उसकी डिटेल वेरी हो जाएगी और न्यू वेरी डिटेल्स के बेसिस पे एक न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए डेटा को यहाँ पर मैंने मैप किया है और कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप भी उसको ऐसे ही मैप कराने के बाद यहाँ कैप्शन भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कैप्शन की बहुत ही नीड होती है इंस्टाग्राम में। तो कैप्शन मेरा होगा ये फील्ड टाइटल है ना, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कैप्शन को भी मैप कर लेता हूँ। तो अब रियल टाइम में जैसे ही ये वर्कफ्लो रन करेगी एवरीडे बेसिस पे तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट यूआरएल भी कैप्चर हो जाएगा और साथ ही साथ उस पोस्ट का जो कैप्शन है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वर्कफ्लो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको कोई स्टेप फिलहाल ऐड नहीं करनी है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे कैसे ही मेरे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। लास्ट पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं फिर भी रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ 14 पोस्ट आर देयर, है ना। तो यहाँ सिर्फ 14 पोस्ट ही हैं। तो अब मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की और क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा और देखेंगे आप कैसे ही मेरे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। रिस्पॉन्स आ चुका है तो मैं आता हूँ इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस की और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे 14 से 15 पोस्ट हो चुकी है और वो जो पोस्ट है वो यहाँ क्रिएट हो गई है। ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, उसका कैप्शन आ गया है, साथ ही साथ यहाँ पोस्ट आ गई है और टाइम भी बता रहा है 13 सेकेंड्स अगो। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी आसानी से ये यहाँ सेटअप हो चुका है। ऐसा करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो आपका डेटा है वो सेव हो जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं, आपने जिस भी हिसाब से यहाँ पर वर्कफ्लो को शेड्यूल किया होगा उस हिसाब से रेगुलर बेसिस पे पहले तो ये काउंटर की मदद से काउंट करेगा। पहले अभी क्या वैल्यू मिली है हमें 2, देन अगले दिन मिलेगी 3, देन 4 और ऐसा चलता जाएगा। और यहाँ से ए टेबल को हमने ऐड किया एज एन एक्शन एप्लीकेशन, तो इसका सर्च रिकॉर्ड की मदद से वो सर्च कर लेगा उसके रिस्पॉन्स को हमारे डेटाबेस के, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट है वो क्रिएट कर देगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो ऑन ही रहे। जब तक ये ऑन रहेगी सब कुछ आप पब्लिक एरिया के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्कफ्लो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, अब ये ऑटोमेट होती रहेगी। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपके पब्लिक एरिया की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इनकेस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो का उपयोग करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके इंस्टेंटली आपके लिए भी ऐसी वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।